हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्री 2025 को टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को जो है सॉल्व कर रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं किस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले वर्षों में प्रश्नों का उत्तर रहा है, स्तर रहा है। उनको देखते हुए जो है हम नए पैटर्न को समझेंगे, साथ ही साथ हमारी न्यू पैटर्न के अनुसार ही दोस्तों क्लासें संचालित हो रही हैं। आप इनका जो है लाभ ले सकते हैं। चलिए हम आज एमपीपीएससी प्री 2021 का पेपर जो है सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कई जो प्रश्न होते हैं सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं। अभी मैंने कल जो है एमपीपीएससी 2020 का पेपर सॉल्व करवाया और देखिएगा आज के पेपर में 3 प्रश्न ऐसे हैं जो सेम टू सेम उठा लिए गए हैं, आपके एमपीपीएससी पेपर 2020 से उठा लिए गए हैं। मैं हाईलाइट करूंगा वहां पर और बताऊंगा। और कई सारे प्रश्न जो दोस्तों ऐसे हैं जो मतलब फैक्ट हैं तो वो दोहरा जाते हैं। 10 से 15% पेपर आपको जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर से देखने को मिल जाएगा। ऐसे 2-3 क्वेश्चन जो है आपके 2020 से, कुछ पहले के, कुछ और पहले के। यदि आप 10 से 15 वर्षों के पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो 10 से 15% क्वेश्चन जो है आपके हाथ में आ जाते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर। फ्रेंड्स, जानकारी यदि आप डिटेल में चाहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन का विश्लेषण करना तो आप जो है हमारे द्वारा संचालित एफएलटी जरूर देखिएगा। अभी तक जो है दोस्तों 13 एफएलटी हो चुकी हैं। प्रत्येक एफएलटी में जो है 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं और उसमें दोस्तों 100 फैक्ट जो है हम करते हैं। 25 क्वेश्चन के साथ में, हर क्वेश्चन के साथ में 7-8 फैक्ट जो है हम देखते हैं, तो उससे जो है 100 प्लस फैक्ट आपके हर क्वेश्चन में हो जाते हैं। जैसा कि 10,000 प्रश्न का टारगेट रखा हुआ है, ये 10,000 प्रश्न जो है प्री तक मैं कंप्लीट कराऊंगा, वैसे ही हम डेली संचालित कर रहे हैं। चलिए अब इसके जो है हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। आपके सामने जो है पहला प्रश्न है, थोड़ा सा जो है इसे, चलिए आपसे जो है यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहले नंबर का प्रश्न है कि एक तरफ दी हुई हैं नदियां और एक तरफ दी हुई हैं सहायक नदियां। आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है इसमें सही बैठ रहा है। तो आप इसमें देखेंगे फ्रेंड्स कि कौन सा मिल रहा है। तो बेतवा जो है किसकी सहायक नदी है? तो आप बताइएगा कि बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है और छिप्रा जो हो जाएगी आपकी चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। बेनगंगा आपकी गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी और तवा जो है आपकी नर्मदा की सहायक नदी हो जाएगी। तो आपका जो है उत्तर क्या निकल करके आएगा कि पहले नंबर का दूसरा नंबर देखिए एक ही जगह पर दिया हुआ सीधा सा आपका आंसर निकल रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है जो आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है, इसे हाईलाइट कीजिएगा। ये जो है पेपर में ध्यान दे लीजिएगा, इसे जो है कौन सा क्या कह रहा है सही नहीं है कि गलत है। मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है, बिल्कुल बात सही है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्म काल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है, यह भी बात सही है। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दोस्तों ये बात गलत है, क्योंकि लगभग दोस्तों जो है 50% नहीं, यूं कहिएगा कम से कम 95% या 99% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हम तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं और तीसरे नंबर का प्रश्न हमसे कह रहा है क्या कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप क्या बताएंगे? विदिशा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर से जो है आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, चौथे नंबर का प्रश्न है जो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम देखने को मिलेंगे? दोस्तों ग्रेनाइट जो है ये प्राचीनतम चट्टानें हैं, बुंदेलखंड में मिलेंगी। यहाँ पर जो है कोयला नहीं मिलेगा, ना ही पेट्रोलियम मिलेगा। आग्नेय दोस्तों इसमें भी उनमें मिलता है जहां पर आपका जीवाश्म पाया जाएगा, वहीं पर जो है पेट्रोलियम होगा। तो आग्नेय में जीवाश्म कहाँ से होगा? ये आग से निकली हुई चट्टान है। कायांतरित में हो सकता है, लेकिन परतदार जो है औषधि, ये ज्यादा जो है ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों मालवा के पठार में मिलती है, नर्मदा घाटी में मिलती है, सतपुड़ा श्रेणी में
हालांकि कम मात्रा में, लेकिन बुंदेलखंड में यहाँ पर दोस्तों लाल पीली मृदा देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं 6 नंबर का प्रश्न, इसमें पूछा गया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा कि ये जो है उत्तराखंड राज्य में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व स्थित है। यदि आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में चेक कीजिएगा, वहां पर लिंक मिल जाएगा जहां से आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं, सीधे लिंक पर क्लिक करेंगे पेपर में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर का प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आपका जवाब होगा कि 7 अप्रैल 1948 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर में कि इसरो का पूरा नाम क्या है। तो आप क्या बताएंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च। डी नंबर का ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सार्गैसो सागर दोस्तों कहां पर स्थित है, उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। फ्रेंड्स सीधी सी बात है, प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है। आप देखिएगा 2016 या 15 के पेपर में जो मैंने इसे करवाया हुआ है, अब इतनी याद नहीं रहती है किस पेपर में करवाया हुआ है, लेकिन ये 100% है कि ये पेपर जो है पूछा गया क्वेश्चन है। यहीं से जो है टेलीग्राफ का पठार भी एक बार पूछा गया था। अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व है। तो दोस्तों स्वेज नहर जो है व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो है व्यापार में बहुत बड़ा जो है लाभ होता है। इससे पहले जो है अफ्रीका से पूरा घूम करके जाते थे, अब अफ्रीका में जो है लाल सागर से होते हुए यहाँ से सीधे भूमध्य सागर यूरोप पहुंच जाते हैं। अगली बात करें 13 नंबर के प्रश्न की, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में आपका सीरा नेवादा अमेरिका में जो मैक्सिको की सीमा पर स्थित है, ये आपका नवीन नहीं है, बाकी सभी नवीन बलित पर्वत हैं। अगली बात करें कौन से देशों को जो है मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। तो मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन को जो है विभक्त करती है। आपका जो है नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर में कि किस भारतीय राज्य ने अभी जो है हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये बात जो है मध्य प्रदेश ने पेंगोलिन दिवस पर जो है ये रेडियो टैग किया हुआ था। अगली बात करें कि फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु किया जाता है। तो दोस्तों फास्फेटेज परीक्षण जो है आपका दूध, चाय, पानी किसके जो है विश्लेषण हेतु किया जाता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के लिए ज्यादातर के प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बताइएगा कार्बोहाइड्रेट है किसमें हो सकता है। दूध में ज्यादा करके प्रोटीन रहता है, चाय जो है चाय में ही शुगर की मात्रा होती है। चलिए मैं स्टार लगा रहा हूँ इस प्रश्न को, आप देखिएगा। मैं जो आंसर शीट नहीं दोस्तों बनाता हूँ, जो पहले एक बार में से मेरे सॉल्व किए हुए हैं, तो जो मैं इसमें जहां तक मुझे पता है शायद मैं जो है स्टार लगा रहा हूँ। चलिए आप देखिएगा उसको उत्तर। अगली बात करते हैं जो है आपका 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर में पूछा जा रहा है ट्रक कृषि किससे संबंधित है। दोस्तों ट्रक फार्मिंग आपकी सब्जी से, जो साग सब्जी से संबंधित एक प्रकार की कृषि होती है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र वर्ष ने मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो था 2023 के वर्ष को किसके लिए घोषित किया था। तो ये मोटे अनाज के लिए, खासतौर से बाजरा के लिए घोषित किया गया था। 17 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि विमुक्त जाति दिवस कब मनाया था। तो देखिएगा थोड़ा सा जो है ये आपका 31 अगस्त को मनाया जाता है। ये नए सिलेबस में है हमारे पास, विमुक्त और घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जातियां हैं नए सिलेबस में। 18 नंबर कहा कि श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित, करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों। राई के ये कलाकार है, इन्हें पद्म श्री जो है दिया गया था उस वर्ष। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, तो आप जानते हैं भिंड मुरैना है दोस्तों। इसमें जो है आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले जो भीम गदा आप याद कर सकते हैं। भीम जानते हैं ना, महाभारत वाला भीम, उसके पास में क्या होती थी, गदा होती थी। तो भीम गदा आप याद कर लीजिएगा। तो भी से भिंड हो जाएगा, माँ से मुरैना हो जाएगा, और गा से जो ग्वालियर हो जाएगा, और दा से जो है दतिया हो जाएगा। ये सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं, भीम गदा आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास में कि सुमेलित करना है दोस्तों। ये कृषि उत्पाद दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर खरगोन से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका मिर्ची और मिर्च उत्पाद हो जाएंगे। नरसिंहपुर से जो है आपको दोस्तों क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी तुअर की दाल और गुड़ हो जाएगा। बालाघाट से जो है कोदो कुटकी हो जाएगी, और बैतूल से जो क्या हो जाएगा आपका सागौन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिलाइएगा। पहले नंबर का डी ऑप्शन जो है और दूसरे नंबर का सी ऑप्शन, पहले का डी और दूसरे का सी, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सही बन रहा है। कौन सा ऑप्शन, जस्ट मिनट रुकिएगा, यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, से सही हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला जो प्रश्न है हमारे पास में 19 नंबर का देखिएगा कि श्रीमती जो दुर्गाबाई व्यायाम थी किस जनजातीय कला से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इन्हें जो पद्मश्री दिया गया था उस टाइम पर, और ये भी किससे हैं, गोंडी शैली से संबंधित है।
हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में 22 नंबर का प्रश्न कि मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो आपका जवाब क्या होगा कि मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने कृषि जलवायु प्रदेश है। तो वर्तमान में जो 9 हैं, पहले 11 हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के साथ में। 26 नंबर में देखिएगा आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को प्रस्तुत किया गया है, यानी पेश किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड प्रमाणित करने वाला प्राधिकार। तो दोस्तों तीनों बातें जो हैं आईटी अधिनियम 2000 में हैं। अगली बात करते हैं 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष में भारत हैवी जो मतलब भेल कंपनी है महारत्न का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों ये से जो है 2013 में दिया गया था। 27 नंबर में देखिएगा कि नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण किसके उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है आपके नीलामी की बात करें भाई, तो ये देखो कंपनी भी करती है, दोनों कंपनियां, और कंज्यूमर भी करते हैं। तो इसका दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन आप लगाइएगा, क्या ए और सी जो है दोनों इसके ऑप्शन सही होने चाहिए, हालांकि सही भी होंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। दोस्तों इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय जो है आपका कहां पर स्थित है, अमरकंटक में। 28 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो इसका आयोग ने सही उत्तर माना था, राउटर को जो है उपयोग किया जाता है। अगली बात करें, हिंदुस्तान कॉपर जो लिमिटेड है का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है। इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। वो दोस्तों शहर कौन सा है, मलाज खंड है, बालाघाट में स्थित है, तामा के लिए जाना जाता है। अगली बात करें 29 नंबर में कि इंटरनेट पर एक डेटाबेस जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसे जो है डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है, यानी कि डीएनएस कहा जाता है। डीएनएस फाइल सिस्टम नहीं, सेवा नहीं, तो डोमेन नेम सिस्टम आप बी ऑप्शन जो है इसे सही कर सकते हैं। अगली बात करें 30 नंबर का प्रश्न देखिएगा, जिसमें पूछा रहा है आपसे कि उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं। दोस्तों जैसे उपभोक्ता की बात आए और जिसे व्यापार व्यवसाय स्वीकार करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस मतलब व्यवसाय, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि तुर्रा या कलगी तुर्रा जो है लोकनाट्य किस क्षेत्र संबंधित है। यह निमाड़ का है फ्रेंड्स। इसमें जो है दो दल होते हैं, एक तुर्रा जो है शिव जी के भक्त होते हैं, कलंगी जो है ये आपके माता पार्वती के भक्त होते हैं। दोनों जो है जवाबी ये कार्यक्रम करते हैं, एक दूसरे की जो है प्रशंसा करते हैं भजन के माध्यम से। अगली बात करते हैं 31 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण बनाया गया है। दोस्तों बैगा विकास अभिकरण आपका कहां पर हो जाएगा, मंडला में हो जाएगा। और 35 नंबर में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों कई बार ऐसे प्रश्न में करवाता है, तो ये प्रश्न जो है कई बार रिपीट हो चुका है, मैं बता दे रहा हूँ कई बार रिपीट हुआ है, मतलब कम से कम 3 बार पूछा जा चुका है जब से मैं प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ 2015 से। कहीं मतलब रचनाकार पूछ लेगा, कभी लेखक पूछ लेगा, कभी जो है मंदिर का उल्लेख पूछ लेगा, कभी रेशम व्यापारी की श्रेणी के बारे में पूछता है, तो हर बार ये आता है, आप इसे लीजिएगा। सौगौरा सुपिया रीवा में है, यरण सागर में है, तो यह देखिएगा आप। अगली बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार नहीं है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में बात करें, विष्णु चिंचालकर हैं, नारायण श्री बेंद्रे हैं, नाना साहेब पेंसे जो है चित्रकार नहीं है। कई लोगों ने अमृतलाल बेगर सही बताया था कि ये पर्यावरणविद है। दोस्तों पर्यावरणविद तो है ही, साथ में चित्रकार भी है। 36 नंबर में देखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, कैसी थी। दोस्तों ये अखिल भारतीय एक प्रकार का संघ बनाए जाने की बात कही थी, हालांकि बन नहीं पाया था। अगली बात करते हैं 33 नंबर में किस तीर्थ स्थल का नाम मंदाता है। तो दोस्तों ओंकारेश्वर का नाम जो है क्या है आपका, मंदाता है। लगातार एमपीपीएससी का नियम है कि एक प्राचीन नाम वो पूछती ही रहती है कहीं ना कहीं का। पिछली बार जो है चित्रकूट का पूछा था, सांची का पूछा था, भीमबेटका का, ऐसे जो है पूछती रहती है। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। दोस्तों यह जो है आपकी तीसरी बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव 11 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। अगली बात करते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 देखिएगा, जो कहते हैं रिपीटेड प्रश्न है, आप देखिएगा 2020 का पेपर उठाकर देखिएगा, सेम टू सेम रिपीटेड प्रश्न है। यदि आप चाहें तो मैं इसे दिखा भी दूंगी लेकिन भाई कहाँ ढूंढता रहूंगा, आप देख लीजिएगा रिपीटेड प्रश्न है, ये ज्यों का त्यों आया हुआ है। 42 नंबर में देखिएगा कि 600 मेगावाट क्षमता की सौर जो दोस्तों ओंकारेश्वर आपका ये ओंकारेश्वर बांध है, यहाँ पर क्या बनाया गया है, एक सोलर सिस्टम बनाया गया है जो तैरता हुआ सोलर प्लांट है। यही प्रश्न आपका आया हुआ है। अगली बात करें कि भारतीय संसद जो है दोस्तों 39 नंबर में
मतलब किससे मिलकर बनती है, कौन कौन इसमें शामिल होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा तीनों लोग जो है शामिल होते हैं। आर्टिकल 79 से लिया गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव दोस्तों ये भोपाल की हैं और जो है शूटिंग से संबंधित हैं। अगली बात करें, पिछली बार जो है मुस्कान किरार का प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न है 40 नंबर में देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? दोस्तों आप जानते हैं अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। 14 समानता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। 15 जो है शिक्षा में आरक्षण की बात करता है। 19 जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। 44 नंबर की बात की जाए कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये इन्होंने जो है ओलंपिक में हॉकी टीम में रहते हुए गोल्ड जो इंडियन टीम को पदक दिलवाया था, तो ये हॉकी से संबंधित है, आपके जो है होशंगाबाद से संबंधित है। अगली बात करते हैं, अटल प्रगति पथ संबंधित है, तो दोस्तों अटल प्रगति पथ आपका जो है चंबल ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित है। काटलिन नोवेक करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों, हंगरी की आपकी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनी हुई थी। करंट अफेयर का करने कोई हो सकता नहीं इसे वर्तमान में। अगली बात करें 46 नंबर कहा कि ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? दोस्तों आप जानते हैं इसे जो अग्निवलय के नाम से जानते हैं, परिप्रशांत महासागरीय पेटी है। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। नगरीकरण का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों ये लगभग 31.6% में देखने को मिल जाता है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मार्कवेट श्रेणी है किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये आपकी लोहा इसके लिए जानी जाती है। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसाइल से था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। तो दोस्तों सिख धर्म से जो है ये क्वेश्चन लिया गया है। ऐसे जो मिसाइल का संबंध किससे है? एक जो है ऐसी यूनिट से मानिएगा जहां पर वो शासन किया करते थे, तो वो जिस क्षेत्र में शासन करते थे वो मिसाइल कौन थी? आपकी शुकर चक्रीय मिसाइल थी। अगली बात करते हैं, 12 मिसाइल थी इनकी सिखों की, जिनमें से 12 में से एक ये भी थी। निम्नलिखित में से किस नहर से जो है पश्चिमी राजस्थान जिलों की जो है कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया गया है? तो दोस्तों राजस्थान में जो यही है भारत की सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर। सतलज नदी से जो है जल आता है। एक बार ये प्रश्न आ चुका है कि किस नदी से जल प्राप्त करती है यह नहर? तो सतलज नदी से जल प्राप्त करती है। 52 नंबर के देखिएगा कि जो अंतरिम सरकार बनी हुई थी तो उसमें रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो आप जानते हैं पटेल जी को जो है यह विभाग दिया गया था। अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र जो है कृषि पर प्रत्यक्ष निर्भर नहीं है? तो फ्रेंड्स यह जो है नील नदी तो भाई आप जानते हैं कृषि का वरदान है। जावा द्वीप ये उत्तर पूर्वी अमेरिका पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर कृषि नहीं होती। अगली बात करें 53 नंबर का लगातार दोस्तों एमपीपीएससी का नियम है, कथन से एक क्वेश्चन पूछती है। मैं वादा करता हूं कि एक क्लास आपको कथन की करवाऊंगा जो कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे की क्लास होगी। कम से कम उसमें 500 कथन जो है आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उससे जो है 100% फंसेगा पेपर में। कांग्रेस सम्मेलन को जो है शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय जी ने जो है एक बात कही हुई थी। अभी जो 2024 में था गोपाल कृष्ण गोखले जी का कथन पूछा गया था कि आधुनिक भारत के प्रथम राजनीतिज्ञ कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगली बात करते हैं 54 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो गुजरात के साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था? तो दोस्तों सतारा जो था आपका प्रथम राज्य था और जैतपुर जो है दूसरा था और तीसरा जो था आपका झांसी था। चलिए देखते हैं आपका ये वाला प्रश्न भाई देख लीजिएगा, उठा लीजिए 2020 का पेपर एमपीपीएससी को उठा लीजिएगा। सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन ना हो तो बताइएगा। बिल्कुल ज्यों का त्यों है, ज्यों एक भी शब्द का अंतर नहीं है। और इसका उत्तर मैं बता देता हूँ कि कल ही इसे सॉल्व करवाया था। इसको जो 1 और 2 कथन सही है, बाकी जो है तीसरा गलत है। तो भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है 665 होता है, ये भी सही है। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित करते हुए स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्याग कर सकेगा? तो दोस्तों नहीं कर सकेगा ये, क्योंकि वो राष्ट्रपति को देता है अपना त्याग पत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे, बाकी तीसरा जो है आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 नंबर का राज्य मानव अधिकार। ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, ये भी उठाइएगा आप 2020 का पेपर, ये भी आपका रिपीटेड है। और इसके पहले जो है दोस्तों केंद्रीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की समिति का जो वही प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हुआ था। तो 3-4 प्रश्न भाई एक पेपर से हो जाते हैं, तो आप 10 वर्षों के अगर पेपर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका। अगर 20 वर्षों कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि भाई आप 1990 से एमपीपीएससी के पेपर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन करते ही है। मैंने तो किए हैं भाई, 1990 से किए हुए हैं। चलिए अगली बात कहते हैं
कि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की नामों की सिफारिश करने वाली समिति होती है उसमें कौन शामिल होता है, और उसमें प्रश्न को आया था पिछली साल कि कौन शामिल नहीं होता है। तो इसमें जो है दोस्तों कौन शामिल है, तो एक तो विधानसभा इसमें अध्यक्ष शामिल है, तो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष ही इसमें शामिल होते हैं, और जो है विधानसभा के विपक्ष का नेता शामिल होता है, और मुख्यमंत्री होता है, और गृह मंत्री भी इसमें हो जाता है। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो आयोग ने जो उत्तर सही माना था दोस्तों 5 सदस्य हो सकते हैं। अगली बात करते हैं कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों राज्य की बात की जा रही तो राज्यपाल करेगा और केंद्र में राष्ट्रपति करेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या न मंजूर करने की शक्ति किसमें निहित है, तो दोस्तों वह जो है राष्ट्रपति के अधीन ही कार्य करता है, तो राष्ट्रपति में होगी। अगली बात करते हैं 61 नंबर का प्रश्न है कि वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं दोस्तों, पासवर्ड की चोरी, ट्रोजन, प्रोग्राम, स्पाईवेयर, ये सभी बातें सही है। एक और बात बता दूंगा आपको, ध्यान रखिएगा, यदि आपसे एमपीपीएससी में प्रश्न आता है और लास्ट ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तो यदि आपसे नहीं बनता है, मैं उस स्थिति में बात कर रहा हूं, यदि आपको समझ में आ रहा है तब तो बात ठीक है, यदि नहीं बनता है तो एक ऑप्शन कभी मत लगाइएगा, उपरोक्त सभी लगाइएगा। मैंने जितने भी पेपर सॉल्व किए हैं वही उपरोक्त सभी उसका उत्तर जो है एमपीपीएससी देती है। हालांकि ये नियम नहीं है कोई, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि अभी तक ऐसे अधिकांश प्रश्नों के उत्तर उन्होंने माने हुए, यदि ना बनता हो तब की बात कर रहा हूँ, बाद में कहोगे भाई गलत हो गया। 65 नंबर का देखिएगा कि सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये ज्ञान जो है सच्चा न्यायोचित विश्वास होता है। अगली बात करें 66 नंबर में देखिएगा, मालवा संवत जो है दोस्तों विक्रमादित्य द्वारा चलवाया गया था और इसे जो है 58 ईसा पूर्व में चलाया गया था, कृत संवत के नाम से भी जानते हैं। एक जो है ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है दोस्तों, ईमेल के लिए जो फ्रॉड होता है तो उसे स्पैमिंग शब्द वहां पर प्रयोग करते हैं। अगली बात करें, ये पीडीएफ फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा, चिंता मत करिएगा, तो आप इसे कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं कि जो 67 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, तो आप क्या बताएंगे, जो धार जिला था दोस्तों, यहाँ पर जो है छीट ये कपड़े छपते थे, मतलब प्रिंटर अभी भी यहाँ पर फेमस है। एक नेटवर्क वातावरण जो डॉट सर्वर नहीं है दोस्तों, प्रिंटर ये किसी प्रकार का सर्वर नहीं होता है। अगली बात करें 68 नंबर का है कि निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में गलत है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार देखोगे कि दोस्तों ये डी ऑप्शन आपका गलत है। क्यों, क्योंकि सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना जो है भोपाल में की गई थी। 64 नंबर में देखिएगा एक जो है सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है तो दोस्तों, ग्रिड जो है किसी प्रकार की टोपोलॉजी नहीं है। टोपोलॉजी का मतलब होता है एक से अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट करने का तरीका। अगली बात करते हैं 69 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है, तो आप क्या बताएंगे, छिंदवाड़ा जिले में जो है होता है। अगली बात करें, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2000 था, उसकी जो धारा 20 है, किसको जुर्माना लगाने का अधिकार देती है दोस्तों, केंद्र और राज्य दोनों आयोग थे उन दोनों को अधिकार देती है। हालांकि आयोग वाले प्रश्न अब इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे, अब हालांकि हटा दिए गए हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, कवि से प्रश्न आया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका क्या है सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है, तो आप देखिएगा हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी गाएं, दोनों बातें सही हैं। भवानी प्रसाद गीत फरोज सतपुड़ा के घने जंगल, हेमतरंगिनी दोस्तों ये इनकी रचना नहीं है, हेमतरंगिनी जो है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की है, ये आपका गलत हो जाएगा, यही सही हो जाएगा ऑप्शन। अगली बात करते हैं 71 नंबर का, देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है दोस्तों, ये अनुसूचित जाति के लिए आयोग की व्यवस्था करता है। आपका कौन सा अनुच्छेद है, जो आपका अनुच्छेद 338 है। 74 नंबर में देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, दोस्तों राज्यपाल द्वारा की जाती है। 73 नंबर में देखिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन किसे देते हैं, तो ये 2 प्रश्न आ गए सीएजी से यहाँ पर, तो ये दोस्तों राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति के ऑप्शन में नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगली बात करें 75 नंबर में देखिएगा, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था आपका 18 सितंबर जो है 2015 में किया गया था। निम्नलिखित में से 78 नंबर देखिएगा, कौन मध्य प्रदेश के सामयिक मतलब कि प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सब रह चुके हैं, वो व्यक्ति कौन है आपके, कुंजीलाल दुबे साहब हैं, प्रथम अध्यक्ष भी रहे, 3 बार लगातार रहे हैं।
अगली बात करें कि मध्य प्रदेश के निम्नांकित जो राज्यपाल हैं उनमें से कौन, दोस्तों पूछ रहा है आपसे, संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। क्या पूछ रहा है? नहीं रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे गौर से, तो दोस्तों हरिविनायक पाटस्कर तो रहे हैं, सत्यनारायण सिन्हा भी रहे हैं, तो 2 और 4 सॉरी, हरिविनायक पाटस्कर भी रहे हैं, केसी रेड्डी भी रहे हैं, सत्यनारायण सिन्हा भी रहे हैं, तो 2 ऑप्शन नहीं रहा है, नहीं पूछ रहा, तो 2 ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 दिया हुआ है। केवल 2 ऑप्शन नहीं दिया हुआ अभी। एच बी पाटस्कर, हरिविनायक पाटस्कर, सत्यनारायण सिन्हा। ये दोस्तों आयोग द्वारा प्रश्न डिलीट किया गया होगा या फिर आपका एक से अधिक उत्तर माने गए होंगे। तो इसका सही जवाब वास्तव में क्या है आपका, कि प्रश्न क्या कह रहा है, कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो निरंजन नाथ वांचू तो नहीं रहे हैं, ये बात सत्य है। जस्ट मिनट रुकिएगा। तो इसका फ्रेंड्स जो है आपका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा कि आप जो है इसे ठीक कर लीजिएगा। एक ऑप्शन जो है यहाँ पर होना चाहिएगा कि तो केवल 2 इसमें ऑप्शन सही है। क्या है मैं बता देता हूँ कि कौन कौन नहीं रहे हैं। इसमें जो है केवल एक ही ऑप्शन है जो नहीं रहे हैं, निरंजन नाथ वांचू नहीं रहे हैं। और जो है आप यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से रहे हैं, तो पाटस्कर भी रहे हैं, सॉरी सत्यनारायण सिन्हा भी रहे हैं और केसी रेड्डी भी रहे हैं। तो आप जो है अपना उत्तर क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा इसके अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में 79 नंबर का प्रश्न देखिएगा, जिसमें पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो दोस्तों इस प्रयोजन हेतु जो पंच को उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे वो नामित करेंगे, वही करेगा अध्यक्षता। अगली बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं। तो सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, दोस्तों ये सभी हैं। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहे हैं। तो दोस्तों इस टाइम पर जो विजया राजे सिंधिया जी थी और ये जो है आपके गोविंद नारायण सिंह नहीं थे। अगली बात करते हैं, देखिएगा ये है आपका रोडों को मिलाना है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हैं, पूछ रहा कहाँ से गुजरता है। तो आप देखेंगे ऐसे प्रश्नों में समय लग जाता है भाई, कहाँ गया तीर का निशान। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 230 है आपका, ये कहां से जाता है, जबलपुर से जाता है। तो आप मिलाइएगा ए नंबर का चौथा नंबर, ए नंबर का चौथा नंबर यहाँ पर हो जाएगा भाई, 2 जगह है। राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों 46 है, ये आपका शिवपुरी से होता हुआ दोस्तों राजगढ़, फिर जो आपका यहाँ पर भोपाल में आ जाता है, मुड़ जाता है थोड़ा सा। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका फिर कौन सा बचा, 39, इन 2 से मिलाइएगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका 44 कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। डी नंबर का तीसरा देखिएगा, डी नंबर का तीसरा भी भाई 2 जगह है, ए नंबर का चौथा, ए का चौथा और डी का तीसरा, ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये जो सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में जरूरी नहीं कि दोस्तों सभी के उत्तर पता हो, आपको जो है 2 या 3 के पता होना चाहिए, लेकिन कई बार ऑप्शन इतने खतरनाक देता है कि पूरे पता हो तभी पता। अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न 82 नंबर में देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। पिछली बार प्रश्न आया था कि कौन से हवाई अड्डा एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है। दोस्तों दिए गए ऑप्शन में भोपाल और इंदौर जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बाकी जो है ये 2, 3 और 4 जो है अंतरराष्ट्रीय नहीं है। तो 3 और 4 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगली बात करते हैं 85 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। मालवा के पठार में जो है सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई, सही बात है। मालवा पठार काली मिट्टी से आप, दोनों बातें दोस्तों इसकी सही हैं। तो ऑप्शन देखिए ध्यान से ऑप्शन लगाइएगा, दोनों बातें सही नहीं है लिखा हुआ है, इसमें गलतियां हो जाती हैं। अगली बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 84 नंबर परियोजना 100% एक प्रश्न दोस्तों हर बार ऐसा आता है एक परियोजनाएं से, इसलिए जब मैं एमपीजी के पढ़ाता हूँ ना तो पूरी परियोजनाएं एक तरफ छोटी छोटी परियोजनाएं भी करवा रहा हूँ। तो इसमें देखिए कहता है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। ये कह रहा है बरगी बांध जबलपुर में है, तवा परियोजना होशंगाबाद में, मटियारी बांध मंडला में है। बारना परियोजना दोस्तों आपकी कहाँ पर मिलेगी, ये जो बारना नदी पर सीहोर में मिलेगी, सीहोर रायसेन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगली बात करते हैं कौन सा ताप विद्युत केंद्र जो है संबंधित नहीं है, मतलब कि कहाँ पर स्थित ताप विद्युत केंद्र
और जो स्थिति के बारे में सही, सारणी बैतूल में सही है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी बैतूल में है, अमरकंटक अनूपपुर में, बिरसिंहपुर उमरिया में, डुंगलिया जो है आपका ये मुंडी खरगोन में नहीं है। अगली बात करते हैं 85 के बाद 86 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि भोपाल गैस त्रासदी जो है किस वर्ष हुई थी। दोस्तों आप जानते हैं 2-3 दिसंबर जो है 1984 को हुई थी। स्कर्वी रोग जो है इस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। अगली बात करें 91 नंबर देखिएगा कि आर्टिकल जो 51 का है यानी कि मौलिक कर्तव्य वाला आर्टिकल, इसमें से पहला मौलिक कर्तव्य दोस्तों पालन की बात करता है, आदर की बात करता है। तो किसके पालन की, तो वो बात करता है संविधान के पालन की। अगली बात करते हैं सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं। तो दोस्तों सर्टोली कोशिकाएं आपके वृषण में पाई जाती हैं और शुक्राणुओं क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। पिछली बार प्रश्न आया था कि जो एंड्रोजन हार्मोन होता है किस कोशिकाओं से निकलता है, तो लीडिंग सेल से प्रश्न आया हुआ था। अगली बात करते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये यूनिसेफ का मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित है। निम्नलिखित में से 92 नंबर देखिए कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 के परंतु की अपेक्षा के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। तो फ्रेंड्स कौन था आपका तीसरा संविधान संशोधन, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1954 है। अगली बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है। दोस्तों सबको पता हो क्वेश्चन अमाशय से स्रावित होता है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आती है। दोस्तों प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगली बात करें 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, कोई जरूरी नहीं से कर करके सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों जो मोहर प्राप्त हुई हैं उनमें कौन से वृक्ष की आकृति दिखाई गई है। दोस्तों ये आपका पीपल के वृक्ष की आकृति दिखाई गई है। अगली बात करें कि किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता थी, मतलब कि ग्राम पंचायत। दोस्तों ये चोलों की विशेषता थी स्वायत्तता, ग्राम स्वायत्तता। मिड डे मील योजना दोस्तों मेंस में भी आ चुकी है, तो 15 अगस्त 1995 की है। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल जो है किस काल से संबंधित है। दोस्तों ये राष्ट्रकूट काल से संबंधित है, महाराष्ट्र में जो है स्थित है। लास्ट प्रश्न मुद्रा राक्षस के 96 नंबर देखिएगा, मुद्रा राक्षस के जो रचयिता हैं वो कौन है। दोस्तों विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। पद्मगुप्त ने नौसहसांक चरित्र लिखा था। किस चंदेल राजा ने जो है महमूद गजनबी का सामना किया था, तो दोस्तों कौन थे, विद्याधर जो राजा थे। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखे कि 100 प्रश्न प्रूव किए, जो कि हमारा लगातार क्रम चल रहा है, उस क्रम को मैं तोड़ना नहीं चाह रहा था। हालांकि आज जो है दोस्तों थोड़ा सा समय का अभाव है। चलिए धन्यवाद। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों एमपीपीएससी 2025 का टेस्ट निकालना चाहते हैं हमसे जुड़िएगा। यकीन मानिएगा आपको जो 3-4 बार प्री निकालने का अनुभव है, मेंस लिखने का 2 बार अनुभव है, तो वो दोस्तों आपको निःशुल्क अनुभव मिलेगा। चलिए आप जरूर जो है लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी क्लास से मिलते। धन्यवाद।